Welcome students, we are discussing about chapter 10 the body and its movement. इसमें हमने movements in our body हम पढ़ चुके हैं with the topic human skeletal system. आज जो हम पढ़ेंगे that is on page number 92 parts of the skeletal हम पढ़ेंगे. skeletal system हम पीछे पढ़ चुके हैं previous वीडियो में. parts of skeletal हम पढ़ेंगे. The bones forming the skeleton are grouped into various categories. जो स्केलेटन में जो बोन्स होती हैं उन्हें बहुत सारी कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है. द स्टडी ऑफ स्केलेटल कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्टडी ऑफ स्कल. अब इसके पार्ट है. स्कल के बारे में हम अलग पढ़ेंगे, रिबकेज के बारे में अलग पढ़ेंगे, बैकबोन एक अलग टॉपिक है, पेल्विक गिर्डल एंड द लिम्स, सबका हम इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं स्कल से. ह्यूमन स्कल का डायग्राम आप देख रहे हैं. स्कल के बारे में, द बोनी केस दैट मेक्स योर हेड इज द स्कल. जो हमारा जो हेड बनता है, जो सिर बनता है, वो हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज स्कल. इट इज द हेड एंड फेस ऑफ द स्केलेटन. किसी भी स्केलेटन सिस्टम का जो सबसे ऊपर का जो हेड है या फेस है वो स्कल ही होता है. एंड कंसिस्ट ऑफ द एंटायर पोर्शन अबव आवर नेक. और स्कल में सिर्फ हमारा ये माइंड वाला सिर्फ इतना ऊपर वाला एरिया नहीं आता है, नेक के ऊपर का जितना भी एरिया है वो हमारा स्कल में ही आता है. द स्कल इज मेड ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. इसमें 8 हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं जो आपस में इंटरलॉक फंसी हुई होती हैं एक दूसरे में. द फेस रीजन हैज 14 बोन्स. जो फेस रीजन होता है वहां पर 14 बोन्स हैं एंड टोटल हो गई 29 बोन्स. द ह्यूमन स्कल हैज कैविटीज फॉर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स. और भी स्कल में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, जैसे ब्रेन है वो स्कल के अंदर ही आता है. आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, ये सब कुछ हमारा स्कल के अंदर है. टुगेदर द फेशियल बोन्स एंड द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. अब ये जो पूरा जो स्कल है ये किसको प्रोटेक्ट किया हुआ है? ये ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो एक बहुत डेलिकेट, वो बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है. तो एंड डेलिकेट सेंस ऑर्गन. यू कैन नॉट मूव योर अपर जॉ बट द लोअर जॉ इज मूवेबल. जहां से हम बोलते हैं तो जो हड्डी हिलती है ना, लोअर जॉ, ये मूवेबल है और इसी की वजह से हम खा सकते हैं एंड बोल सकते हैं. लेकिन आप अपने अपर जॉ को आप नहीं हिला सकते. लोअर जॉ मैं आपको बता देती हूँ, लोअर जॉ ये वाला पार्ट है, दैट इज लोअर जॉ. तो आप लोअर जॉ को मूवमेंट करा सकते हैं लेकिन अपर जॉ को नहीं करा सकते. तो ये था हमारा स्कल. सेकेंड इज रिब केज. मूव योर हैंड फ्रॉम द बेस ऑफ द थ्रोट डाउन टू योर एब्डोमेन. आप अपने हाथ को हिला के देखो, यू कैन फील ए लॉन्ग हार्ड बोन. आपको नॉर्मली भी अपने हाथ में लॉन्ग हार्ड बोन दिख जाएगी. पीठ में द ब्रेस्ट बोन. द ब्रेस्ट बोन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द रिब केज विच इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स. डायग्राम में मैं आप देख सकते हैं बुक में कि वहां पर 12 पेयर हैं जो मुड़ी हुई बोन्स हैं उनके, तो उस 12 पेयर को रिब्स बोलते हैं. व्हाइल ऑल द रिब्स आर जॉइंड टू द बैकबोन, ओनली 10 पेयर्स आर जॉइंड टू द ब्रेस्ट बोन. सारी रिब्स जो होती हैं वो बैकबोन से जुड़ी हुई हैं, 12 पेयर ही, लेकिन 10 पेयर ही ओनली ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए रहते हैं आगे की तरफ. द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर फ्री इन द फ्रंट कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. अब पीछे जो होती हैं, अब डायग्राम में आपको इजीली दिख रहा है कि यहाँ पर 12 पेयर हैं जो ब्रेस्ट बोन से, लेकिन 10 ही जुड़े हुए हैं. ये एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों इंडिविजुअल हैं जिनको फ्लोटिंग रिब्स बोला गया है, जो कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, जो आगे के में इंडिविजुअली फ्रीली है. द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. और जो भी हम पार्ट्स ऑफ स्केलेटल पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी भी डेलिकेट ऑर्गन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. तो जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. सिमिलरली जो रिब केज है ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को एंड लंग्स को. तो ये इसका डायग्राम है रिब केज का. थर्ड पॉइंट इज बैकबोन. जहां हम बैकबोन के बारे में बात करेंगे, रन योर फिंगर्स फ्रॉम द बैक ऑफ द नेक टू द मिडिल ऑफ योर बैक. जब भी आपने बैक पर कभी भी हाथ लगाया होगा आपको बैकबोन फील हुई होगी. यू कैन फील ए चेन ऑफ स्मॉल बोन्स. वो जो बैकबोन होती है वो बहुत छोटी छोटी बोन्स की एक चेन है. These are vertebrae, the makeup backbone और vertebral column भी बोलते हैं इसे, जिसमें 33 vertebrae होते हैं. At the time of birth, which is reduced to 26 bones as we grow old. 26 होती हैं जब हम पैदा होते हैं, बर्थ लेते हैं,
और जैसे जैसे ग्रोथ करते जाते हैं तो वो टोटल 33 हो जाती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे अब स्कल है, ये तो करता है प्रोटेक्ट ब्रेन को, और रिबकेज प्रोटेक्ट करता है हार्ट एंड लंग्स को। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक बहुत डेलिकेट पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करती है ये हमारी बैकबोन। तो द स्पाइनल कॉर्ड, ए वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, पासिस थ्रू द बैकबोन। द बैकबोन स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ द स्कल। कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे स्कल के नीचे से स्टार्ट होती है एंड बैक के बिल्कुल नीचे के रीजन तक जाती है, एंड एक्सटेंड टू द लोअर रीजन ऑफ द बैक। इट इज द बैक सपोर्ट ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन का ये एक सपोर्ट सिस्टम है। इट्स कैविटी कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच इज ऑलमोस्ट अ सेकेंड ब्रेन फॉर ह्यूमन बींग्स। स्पाइनल कॉर्ड को ह्यूमन बींग्स का सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है। एक एक्टिविटी है, मेक योर फ्रेंड स्ट्रेट विथ बैक ऑन योर साइड। आपको अपनी कोई भी फ्रेंड है, अगर उसको स्ट्रेट खड़ा करना है अपनी साइड की तरफ, कीप 2 फिंगर्स एट द बॉटम ऑफ हर हिज नेक। आपको उसकी नेक के पास 2 फिंगर्स रखने हैं। नाउ मूव योर फिंगर्स फ्रॉम द बैक टू डाउनवर्ड्स, और वहीं से आप स्टार्ट करना और नीचे की तरफ अपने उन फिंगर्स को लाना। देन यू कैन फील ए लॉन्ग एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक। बैक में आपको एक लंबी रॉड जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, फील होगी। दिस इज द बैकबोन विच इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। वर्टेब्री क्या है? वर्टेब्री यही है जो छोटी छोटी बोन से मिलकर ये बैकबोन बनी है ना, उन छोटी बोन्स का जो नेम है दैट इज वर्टेब्रे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, pelvic girdle और hip girdle. It is the portion of the skeleton that connects legs to the upper part of the body. अब अपना ऊपर का जो पार्ट है वो नीचे के पार्ट से जुड़ा हुआ है pelvic girdle से। In other words, pelvic is the hip portion of the skeleton made up of 3 bones. हमारे hip वाले एरिया में 3 bones होती हैं, और ये hip एरिया का जो वर्क है वो क्या है? अपर पार्ट को लोअर पार्ट से कनेक्ट करने का। The pelvic cavity consists of important organs that help in removing waste out of the body. और हमारा जो वेस्ट है, जो भी रिमूव होता है, उसमें हमारी pelvic cavity बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये है pelvic girdle का डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्स। लिम्स क्या है? आर्म्स एंड लेग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द लिम्स आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द स्केलेटन। किसी भी स्केलेटन का आर्म्स और जो लेग्स होते हैं उन्हें कंबाइंडली लिम्स बोला जाता है। ईच आर्म, जिसमें हैंड इंक्लूड है, इज मेड अप ऑफ 32 बोन्स। आर्म्स में 32 बोन्स होती हैं, एंड लेग में, जिसमें फुट भी इंक्लूड है, टोटल 30 बोन्स होती हैं। द लिम्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटी लाइक मूवमेंट, होल्डिंग एक्सेट्रा। ये जो लिम्स हैं, चाहे आर्म्स की हो चाहे लेग्स की हो, इनका वर्क क्या है? सपोर्ट करना, मूवमेंट कर सकें, हम खड़े रह सकें। अपर आर्म हैज ओनली 1 लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमेरस। आर्म के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसकी जो हड्डी होती है, उसको ह्यूमरस बोला जाता है। एल्बो के ऊपर की बात कर रहे हैं। अगर हम कोहनी के ऊपर की जो हड्डी है दैट इज ह्यूमरस, एंड लोअर आर्म जो कोहनी के नीचे 2 हड्डियां होती हैं, 2 लॉन्ग बोन्स, रेडियस एंड उल्ना। तो आपको नेम सबके याद रखने हैं। द बोन्स ऑफ द अपर आर्म आर अटैच्ड टू द शोल्डर ब्लेड्स ऑफ द एट द टॉप। तो जो ह्यूमरस होती है वो किससे कनेक्टेड है? शोल्डर ब्लेड से। द हिप बोन इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स जॉइंट टुगेदर। हिप बोन में अभी हमने पढ़ा है 3 बोन्स होती हैं। इसमें भी वही है, अपने ये घुटने के जो ऊपर होती है सिंगल बोन होती है। द अपर पार्ट ऑफ द लेग हैज अ सिंगल लॉन्ग एंड स्टर्डी बोन, जिसको फीमर बोलते हैं या थाई बोन भी बोलते हैं, हमारे थाई एरिया में प्रेजेंट होती है। एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की सबसे लंबी जो बोन है दैट इज फीमर। याद रखना है कहाँ पे प्रेजेंट है? थाई एरिया में, या फिर आप अपने अपर लेग में भी बोल सकते हैं। और वही सिमिलरली नीचे वाले जो नी से नीचे वाला जो पार्ट है, वहां पे 2 बोन्स हैं, टीबिया एंड फिबुला। तो आपको नेम सबके याद रखना है। अपने कोहनी के ऊपर ह्यूमरस है और कोहनी के नीचे 2 है, रेडियस एंड उल्ना। सिमिलरली अपने घुटने के ऊपर एक है फीमर, एंड घुटने के नीचे 2 है, टिबिया एंड फिबुला। एट द एंड ऑफ दीज इज द फूट, और एंड में फूट आता ही है, हमें पता है। ईच फूट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। फूट में बहुत छोटी छोटी बोन्स होती है। ऑल्दो द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हार्ड बोन्स,
पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हार्ड बोन से बना हुआ है, लेकिन फिर भी बोन्स जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, अपने पार्ट के अकॉर्डिंग इनकी फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन होती है। एंड ऑल्सो द बॉडी टू बेंड, ट्विस्ट, टर्न एंड लिफ्ट, हम अपनी बॉडी से बेंड भी कर सकते हैं, ट्विस्ट, टर्न, लिफ्ट कुछ भी कर सकते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स, क्योंकि जो बोन्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ही हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल। इसमें एक और है कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। अब बोन्स की ही बात कर रहे हैं। द बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट जॉइंट। अभी हमने पढ़ा है कि बोन्स जो आपस में जॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। देयर इज अ सॉफ्ट कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन विच प्रोटेक्ट एंड हेल्प द बोन ड्यूरिंग द मूवमेंट। वहां पर एक सॉफ्ट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हड्डी टूटे नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। कोई चीज जितनी ज्यादा कड़क होगी उसको उतना जल्दी तोड़ा जा सकता है, जो जितनी ज्यादा सॉफ्ट होगी वो नहीं टूटती है। तो जो सॉफ्ट मटेरियल है दैट इज कार्टिलेज, जिससे हम इजीली मूवमेंट कर सके हाथ पैर का। इट एक्चुअली रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स। बोन्स के बीच में कई बार फ्रिक्शन भी बन जाता है, उसको बहुत कम करता है कार्टिलेज। कार्टिलेज कैन बी फेल्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर। आप अपने ईयर की जो हड्डी होती है आप उसको कभी टच करके देखना, दैट इज कार्टिलेज। तो जो सॉफ्ट बोन होती है दैट इज कार्टिलेज। इसके बाद आते हैं लिगामेंट पर। लिगामेंट हार्ड होते हैं। लिगामेंट्स आर टाइट एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचेबल बैंड लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द जॉइंट। दे होल्ड द बोन्स टुगेदर नियर द जॉइंट्स। तो आपको भी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सॉफ्ट बोन होती है दे आर कार्टिलेज एंड हार्ड बोन्स आर लिगामेंट्स। जॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं कि सारी जो बोन्स हैं वो आपस में जॉइंट से ही जुड़ी हुई हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट बोन्स एंड दीज बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर एट वेरियस प्लेसेस। हमारी पूरी बॉडी में बोन्स हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं जॉइंट से। द प्लेस वेयर टू बोन्स जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट। एक ऐसी जगह जहां पर दो बोन आपस में जुड़ी हुई हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। वी कैन बेंड और रोटेट आवर बॉडी एट द जॉइंट ओनली। आप कभी भी हड्डी के बीच में से किसी भी बॉडी पार्ट को बेंड नहीं कर सकते हैं। जहां पर जॉइंट होगा वहीं से ही आप मूवमेंट कर सकते हैं। टच एंड फील योर आर्म फ्रॉम शोल्डर टू रिस्ट। आप अपने शोल्डर को कर सकते हैं, आप अपने रिस्ट को भी बेंड कर सकते हैं, और आप अपने एल्बो को भी, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट्स हैं। द पोर्शन फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो एंड एल्बो टू रिस्ट, ये बोन जो है बीच में आप या तो आप डायरेक्ट आप शोल्डर ही मूवमेंट कर पाएंगे, उसके नीचे आएंगे तो आप एल्बो ही मूवमेंट करेंगे, और एल्बो के नीचे आप अपने जो पाम है, रिस्ट है, उसे ही यूज कर सकते हैं। इनके बीच का जो एरिया है आप उसको मूवमेंट नहीं करा सकते क्योंकि वहां बोन है। बट एट द एल्बो देयर सीन दैट टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। आप अपनी कोहनी को कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोहनी के नीचे दो बोन है जो ऊपर की एक बोन से जुड़ी हुई है। बट एट द एल्बो देयर सीन दैट टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, इट इज कॉल्ड जॉइंट। तो उसी को जॉइंट बोलते हैं। अब एक और एक्टिविटी है, आस्क योर फ्रेंड टू टाई ए लॉन्ग स्केल टाइटली ऑन योर आर्म। आपको अपने आर्म पर एक लॉन्ग स्केल टाइटली टाई करना है। ट्राई टू बेंड योर आर्म। अब आपको अपनी आर्म है जो बेंड करने का ट्राई करना है। कैन यू डू इट? क्या आप कर पाएंगे? नो, बिकॉज योर आर्म बेंड्स विद द हेल्प ऑफ ए जॉइंट लोकेटेड एट द एल्बो। फाइंड आउट सम अदर जॉइंट इन योर बॉडी विच हेल्प यू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको अपनी बॉडी में देखना है कि कहाँ कहाँ पर जॉइंट है आपकी बॉडी में। तो ये अपना ये जो चैप्टर है यहाँ तक हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल विद द कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड द जॉइंट्स। जो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसीव होगा टाइप्स ऑफ जॉइंट, जिसमें क्या क्या टाइप होते हैं और कौन कौन से नेम है और वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में लोकेट है। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कैन यू रोटेट योर आर्म इन ए फुल सर्किल? क्या आप अपनी आर्म को फुल सर्किल 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो? एंड मूव इट अप, डाउन, राइट, लेफ्ट इन एनी डायरेक्शन। कैन यू डू द सेम विद योर नेक ऑल्सो? क्या आप अपनी नेक को पूरा आगे से पीछे तक पूरा एक गोल राउंड कर सकते हो? नो। डू यू नो वाई? क्यों? दिस इज बिकॉज द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी आर जॉइंट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब हमने जॉइंट जो टॉपिक है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। जॉइंट में बोन्स होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं जॉइंट से, लेकिन सारे जॉइंट सेम टाइप के नहीं होते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे होंगे जो 360 रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम अपनी ये जो कलाई है, जो अपनी पाम है,
ये यहाँ का जो जॉइंट है वो 360 रोटेट हो सकता है, लेकिन हमारा जो नेक का जॉइंट है वो 360 रोटेट नहीं हो सकता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब अलग अलग टाइप के हैं। उनके टाइप के अकॉर्डिंग ही कौन कौन से टाइप हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In this joint, one of the bone forming the joint has a cup-like arrangement, while the other has a ball-like arrangement. Ball और socket joint की जहाँ हम बात करेंगे तो एक का जो इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो ये दिखते हैं, इनका टाइप एक का तो cup-like होता है सॉकेट जॉइंट, एंड बॉल पॉइंट जो होता है, बॉल जॉइंट जो होता है वो बॉल जैसा दिखता है। द बॉल फिट्स इनटू द कप। अब जो बॉल है वो ऐसा लगता है जैसे कप में फिट हुई है, एंड इनेबल द लिम्ब टू मूव फ्रीली इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शंस। और ये लिम्ब में होता है अपना, जैसे अपना ये जो शोल्डर जॉइंट है, अगर आप कभी फील करेंगे तो ये ऐसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, गोल गोल होता है ये। द हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो हमारे हिप में जॉइंट होता है और जो शोल्डर में जॉइंट होता है, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। एंड सच अ जॉइंट इनेबल्स द लिम्ब टू मूव इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल आप सभी ने देखी होगी, जो बॉल है वो 360 रोटेट कर सकती है। तो सिमिलरली जो हमारा शोल्डर जॉइंट है ये 360 रोटेट कर सकता है। हम अपने हाथ को पीछे आगे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। इसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। हिंज जॉइंट की बात करते हैं। ओपन एंड देन शट अ डोर व्हाइल केयरफुली ऑब्जर्विंग इट्स हिंज, you will find that it can move only in one direction। हम जैसे कोई भी डोर है उसको आप एक ही डायरेक्शन में खोल सकते हो। सिमिलरली you can bend your elbow and knee only in one direction। हम अपनी एल्बो कोनी हो या नी हो, घुटना हो, वो उसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं। एल्बोज टुवर्ड्स फ्रंट, आप अपनी एल्बोज को आगे की तरफ बेंड कर सकते हो, पीछे की तरफ नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो अपने नीज हैं उनको हम पीछे की तरफ बेंड करते हैं, अपने पैरों को आगे की तरफ नहीं कर सकते हैं। ट्राई टू बेंड देम इन अदर डायरेक्शन। एक बार आप अदर डायरेक्शन में बेंड करके देखना। आप अपनी एल्बो है उसे बैक डायरेक्शन में मूव करके देखना, और अपना ये जो नी है उसे अपर डायरेक्शन में बेंड करना। बेंड होगा ही नहीं, बट इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हिंज जॉइंट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? एल्बोज में होते हैं, नीज में होते हैं, टोज में, और अपने फिंगर्स में। फिंगर्स भी हम आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ बेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। हेंस दे आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स। ए हिंज जॉइंट इज अ जॉइंट इन विच द ऑर्गन्स कैन बी मूव्ड इन वन डायरेक्शन ओनली। जहाँ हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात की थी तो उनको हम ऑल डायरेक्शंस में मूव करा सकते हैं। एग्जाम्पल शोल्डर बोन एंड हिप बोन। और जहाँ हम हिंज जॉइंट की बात करेंगे ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। और एग्जाम्पल आप लिख लेना, एल्बो, नी, टो, फिंगर, ये सारे हमारे हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पाइवोट जॉइंट। ए पाइवोट जॉइंट इज अ जॉइंट इन विच द ऑर्गन्स कैन बी मूव्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। जहाँ सिर्फ रोटेशन ही हो सकता है। जैसे हमारा ये जो सिर है, ये जो हमारा नेक वाला जो जॉइंट है, इसको हम सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, अपने लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं, दैट इज पाइवोट जॉइंट। द जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टेब्रे इन एन एग्जाम्पल ऑफ द पाइवोट जॉइंट विच इनेबल अस टू मूव आवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन। तो आपको एग्जाम्पल से याद रखना होगा, जो हमारा गर्दन वाला जो जॉइंट है दैट इज पाइवोट जॉइंट, जिससे हम अपने हेड को साइड में मूव करा सकते हैं एंड अप एंड डाउन, पीछे नहीं करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टेब्रे इन द बैकबोन, रिस्ट एंड एंकल्स। हमारा ये जो बैकबोन वाला जॉइंट, हमारी रिस्ट एंड एंकल्स जहाँ हम अपने पायल वगैरह पहनते हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। दीज जॉइंट्स हेल्प टू बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड ऑल्सो टू ट्विस्ट एंड टर्न। ये जो हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट हैं, आप इनको अप डाउन, लेफ्ट राइट, ट्विस्ट, टर्न कैसे भी कर सकते हो। तो ये जो अपने एग्जाम्पल्स हैं, ये जो हमारी कलाई वाला जो जॉइंट है जहाँ हम रिस्ट वॉच पहनते हैं, और जहाँ हम पायल वगैरह पहनते हैं दैट इज एंकल जॉइंट, एंड अपना बैकबोन वाला जो जॉइंट है दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल। इसके बाद आता है फिक्स जॉइंट। ए फिक्स जॉइंट इज अ जॉइंट इन विच द बोन्स आर जॉइंट विद ईच अदर
बट द जॉइंट कैन नॉट बी यूज टू मूव द बोन्स। एक फिक्स्ड जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जहां पर बोन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, बट द जॉइंट कैन नॉट बी यूज टू मूव द बोन्स। लेकिन आप मूवमेंट नहीं करा सकते हो। द बोन्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, क्योंकि वो वहां पर फिक्स हो चुकी है एंड मूवमेंट नहीं होगा। सिंस द बोन्स जॉइंट बाई ए फिक्स्ड जॉइंट एंड कैन नॉट बी मूव्ड, सो दे आर ऑल्सो इनमूवेबल जॉइंट्स। तो ऐसे जॉइंट्स को इनमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे हमारी जो स्कल है, ये जो हमारी खोपड़ी है, उसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं, लेकिन हम अपने सिर को सिर्फ नेक से ही घुमा सकते हैं। आप अपने नेक के ऊपर वाले किसी भी पार्ट को घुमा नहीं सकते हो, मूवेबल नहीं होता है। तो वो जो जॉइंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मसल्स। क्या होता है मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब तक हम अपने बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं विच कैन बी मूव्ड। वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट दीज पार्ट्स कैन बी मूव्ड ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर टू बोन्स आर जॉइंड। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट सिर्फ वहीं से हो सकता है जहां बोन्स जुड़ी हुई हैं, जहां पर जॉइंट है। जहां पर जॉइंट नहीं है वहां से आप मूवमेंट ही नहीं कर सकते हो। बट द बोन्स कैन नॉट मूव विदाउट एनी हेल्प एट द प्लेस ऑफ जॉइंट एज वी नीड मसल्स टू मूव द बॉडी ऑर्गन्स एट दीज जॉइंट। लेट अस डेमोन्स्ट्रेटेड व्हाट मसल्स आर। क्या होती है मसल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेज योर आर्म हॉरिजॉन्टल टू योर शोल्डर। आप अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ रेज कीजिए एंड सी योर अपर आर्म, और आप अपना ऊपर का आर्म देखिए। द पार्ट बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो टच इट विद योर अदर हैंड एंड फील इट्स हार्डनेस। ये जो अपना शोल्डर से एल्बो तक का जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है। नाउ बेंड योर एल्बो अपवर्ड्स एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। अब आप अपने थंब से अपना जो शोल्डर है उसको टच कीजिए। यू विल नोटिस दैट योर अपर आर्म हैज स्वेलन अप। तो वो एकदम से जो अपने ये डोले शोले दिखाते हैं, तो वो जो चीज होती है वो स्वेलन थोड़ी फूल जाती है जब हम अपने एल्बो को मोड़ते हैं। टच इट विद योर अदर हैंड टू फील इट्स हार्डनेस। नाउ बेंड योर एल्बो अपवर्ड्स एंड टच योर शोल्डर विद योर थंब। यू विल नोटिस दैट योर अपर आर्म हैज स्वेलन अप। If you touch it with your other hand, you will find that it is harder than that it was earlier. पहले जितना हार्ड था उससे ज्यादा और हार्ड हो जाता है जब हम अपनी और इसको बैंड कर लेते हैं हैंड को। देन दिस इज बिकॉज ऑफ द मसल्स। मसल्स गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम द प्रोटीन्स दैट वी कंज्यूम इन आवर डाइट। तो मसल्स जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होंगी उसमें हमारी जो बॉडी है वो उतनी ही हार्ड होती है। Each movable joint is covered by at least one pair of muscles या two muscles। जहाँ भी joint move हो सकता है वहाँ पर या तो one pair of muscle होगा या two muscle होंगी। When we want to move a body part, one muscle contract and other muscle expand। जब भी हम कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो जोड़ा होता है, ऑलवेज पेयर होता है मसल का। तो एक मसल फूलती है, एक मसल सिकुड़ती है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो मूवमेंट होता है वो होता है। The body part moves in the direction of the muscle that contract. In this way, movement of body parts take place. Bicep and tricep, जो बोलते हैं ना बाइसेप्स बनाना, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स के नेम है जो कंट्रोल जो हमारे यहाँ अपर आर्म में एल्बो के ऊपर जो मसल्स होती हैं उनके नेम है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो यहाँ पर हमने ये जो टॉपिक कंप्लीट किया है दैट इज मसल। एक एल्डर डायग्राम भी दिया हुआ है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का। एल्डर टॉक है रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगिक आसन आर नेसेसरी टू कीप फिट। एक्सरसाइज और योगा बहुत जरूरी है फिट रहने के लिए। एक्सरसाइज मेक द मसल्स स्ट्रांग एंड एक्सरसाइज के साथ साथ एक बैलेंस डाइट भी बहुत जरूरी है अपनी बोन्स को मसल्स को स्ट्रांग एंड हेल्दी बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन अदर ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट वीडियो। वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 10 the body and its movements. Then we have already completed types of joint. Today we will start new topic movement in other organisms। कि और organisms में जो बाकी organisms हैं उनमें movement किस according होता है। We have learned about how body parts of human beings move। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि human beings के body parts किस according move करते हैं। Let us study how movement takes place in some other organism। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि बाकी organisms में movement किस according होगा।
बर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर वेल एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, कि उन्हें जो फ्लाइंग का जो प्रोसेस है वो उनके लिए एडेप्टेड है, उन्हें शुरू से ही मिलता है बर्ड्स में। द स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ अ बॉडी, बर्ड्स बॉडी हेल्प इट टू फ्लाई इन द एयर। एयर में फ्लाई करने के लिए उनकी जो बॉडी का ये टाइप है स्ट्रीमलाइंड शेप, इस शेप की वजह से ही वो जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर पाते हैं एयर में। देयर फोरलिम्स होते हैं, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में हैंड्स होते हैं, ऐसे ही सेम बर्ड्स के हैंड्स को फोरलिम्स बोला जाता है। तो फोरलिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स, तो जो विंग्स बनते हैं जब वो नहीं उड़ते हैं तो वो उनके हाथ होते हैं, और जब वो उड़ते हैं तो वही उनके जो हैंड है वो फोरलिम है वो विंग्स बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कनेक्टेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, the large powerful chest muscle allow them to flap their wings and fly. The flapping of wings enables the bird to make down strong, the downward movement of wings and upstroke the upward movement of wings. अगर wings ऊपर की तरफ है तो वो ऊपर उड़ेंगे, और अगर उनके wings नीचे की तरफ है तो वो नीचे की तरफ आते हैं। When a bird fly, an upward force exerted by the chest muscle pushes the bird away from the ground. तो जो चेस्ट मसल होती हैं वो ही फोर्स लगाती हैं, चाहे कोई बर्ड ऊपर जाता है चाहे कोई बर्ड नीचे आता है। तो दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड लिफ्ट। तो जब बर्ड ऊपर की तरफ जाती है तो उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड लिफ्ट। देन इट फ्लैप्स इट विंग्स एंड मूव्स फॉरवर्ड एंड देयर फेदर्स आल्सो असिस्ट देम इन फ्लाइंग. In addition to this, the bird also have very lightweight skeleton as their bones are hollow. बहुत ही लाइट वेट होती है बर्ड, विच रिड्यूस द वेट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वेट जो होता है वो कम होता है, और बॉडी वेट जितना कम होगा बर्ड उतना ही ऊपर इजीली लिफ्ट कर पाता है। एंड देयर विंग्स कैन इजीली लिफ्ट देम इनटू एयर. द हिंड लिम्स इनेबल टू वॉक एंड पर्च. इसके बाद आते हैं कॉकरोच पर. कॉकरोच वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब चढ़ भी सकता है, और फ्लाई उड़ भी सकता है. इट हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग. कॉकरोच में 3 पेयर होते हैं लेग के. 3 पेयर्स का मीन है टोटल 6. एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, तो 2 पेयर है विंग्स के, दैट मीन टोटल 4 विंग्स होते हैं. दैट हेल्प इट टू वॉक एंड फ्लाई, जिसकी वजह से ही वो वॉक कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं. द पेयर ऑफ लेग्स इन द फ्रंट आर द स्मॉलेस्ट. आगे के जो पैर होते हैं कॉकरोच के वो छोटे होते हैं. एंड वर्क लाइक ब्रेक्स, और जैसे गाड़ी में व्हीकल में ब्रेक होता है, जब वो दौड़ रहे होते हैं तो ब्रेक लगाना पड़ता है, तो वो आगे के पैर को काम में लेते हैं रुकने के लिए. द मिडिल पेयर ऑफ लेग्स कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. बीच वाला जो पेयर है वो आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, जिससे वो अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाते हैं या फिर स्पीड घटाते हैं बीच वाले पेयर से, विंग्स लेग से. द मिडिल पेयर ऑफ लेग्स कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड एंड दीज लेग्स हेल्प टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स स्पीड. द पेयर ऑफ लेग्स एट द बैक आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड एंड इंक्रीज स्पीड. The front wings of cockroach just act as protection for the back wings. Back wings actually used by a cockroach to fly small distances. कॉकरोच जब उड़ता है तो उसके पास 2 तरह के विंग हैं, एक फ्रंट आगे वाले और पीछे वाले. तो जो उड़ता है वो पीछे वाले विंग्स की हेल्प से उड़ता है, आगे वाले विंग्स पीछे वाले विंग्स की प्रोटेक्शन के लिए काम में आते हैं. The hard outer skeleton helps it in movement and its breast muscle helps it to move its wings to fly. इसके बाद एक एक्स्ट्रा माइल है. मैंने कॉकरोच रन्स इट लेग्स मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 27 टाइम पर सेकेंड इन ईच डायरेक्शन. एक सेकेंड में 27 टाइम जो इनकी कॉकरोच की लेग्स है वो मूव करती हैं. तो कितना फास्ट मूव करता है, इसी वजह से दिस मेक्स इट द फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट ऑन द अर्थ. अर्थ पर सबसे फास्ट भागने वाला इंसेक्ट दैट इज कॉकरोच. Next is earthworm on page number 96. An earthworm is an annelid. We see earthworms more easily in rains. हम rains में ही देखते हैं because they live in soil and during rainy season the soil gets filled with water which forces them to come out in the open. earthworm जो होती है annelid mean अंदर रहती है soil के,
ऑल ऑफ द टाइम, लेकिन रेन्स में ही बाहर निकलती है, क्योंकि रेन्स में जब बारिश होती है तो सॉइल में पानी फिल हो जाता है, तो वाटर फिल हो जाता है, इसकी वजह से इन्हें बाहर आना पड़ता है। द अर्थवर्म्स आर मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ सर्क्यूलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिंग्स फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन उनको चलने फिरने के लिए उनके पास मसल रिंग्स होती हैं, सर्क्यूलर गोल गोल होती हैं वो रिंग्स। Every ring has a small S-shaped claw and these claws have tiny stiff hair-like projection. S शेप के क्लो होते हैं जिनके पास, जिन्हें ब्रिसल्स भी बोलते हैं, और हेयर लाइक प्रोजेक्शन, उन पर हेयर्स जैसा उनका प्रोजेक्शन होता है। दैट डिग इन द सॉइल एंड होल्ड ऑन टू इट, और इसी की वजह से वो जिस जगह के चिपक जाती हैं वो उसी जगह चिपकी रह जाती हैं। The earthworms move from one place to another by contracting and expanding their muscular ring. Contracting और expanding का मतलब है कि एक बार सिकुड़ना एंड एक बार फूलना, इसी की वजह से वो आगे की तरफ मूव कर पाती हैं। अगर आपने कभी अर्थवर्म को बहुत पास से देखा हो तो आप उसकी बॉडी से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में जो रिंग्स होते हैं वो एस शेप में होता है, और एक रिंग फूलता है, एक रिंग सिकुड़ता है, जिसकी वजह से ही ये आगे की तरफ खिसकती है अर्थवर्म। द रिंग्स इन फ्रंट एक्सपेंड टू मूव अहेड, द एस शेप्ड क्लॉ होल्ड टू द न्यू प्लेस एंड देन द फ्रंट रिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड बैक रिंग एक्सपेंड। कोई एक रिंग फूलेगी, कोई एक रिंग सिकुड़ेगी। By this alternate expansion and contraction of their rings, earthworms move from one place to another. Earthworms can move easily on hard and slippery surface as they do not have bones in their body. अर्थवर्म में कोई भी बोन नहीं होती है, इसकी वजह से उन्हें सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सरफेस स्मूथ हो चाहे नहीं हो, हार्ड हो, ये इजीली चल सकती है। इस स्लिमी सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय देयर बॉडी हेल्प्स देम इन देयर मूवमेंट। ये डायग्राम है। इफ you put an earthworm on a flat or smooth surface like glass or a polished surface, the earthworm will find it difficult to move as their S-shaped claw will not be able to dig or hold on the anything on such a surface. ये बाकी किसी भी सरफेस में चल सकती है अर्थवर्म, लेकिन जो अपने ग्लास होता है उस पर अर्थवर्म नहीं चल पाती है। एक एक्स्ट्रा माइल है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन अर्थवर्म ब्रीथेस थ्रू इट्स स्किन। जैसे हम ब्रीथ करते हैं बाय आवर नोज, सिमिलरली अर्थवर्म अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करती है। इफ इट लॉसेस एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट, दैट पार्ट ग्रोज बैक। और अगर इसका कोई भी बॉडी पार्ट कहीं से कट जाता है तो वो वहाँ की वहाँ अगेन रिपेयर हो जाता है, अपने आप ग्रो हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज फिश। We all have seen fish and they are probably the only type of animal which has the maximum variety. सबसे ज़्यादा varieties जो होती हैं वो fish में ही होती हैं। The common method for movement of fish is to swim. Swimming जो है एक common method है fishes में जो देखा जाता है। Let us understand how their body structure help them in swimming. Swimming वो कैसे कर पाती हैं, इसका explanation है इस topic में। The backbone of a fish is made up of small bones. बैकबोन में बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं which help it in bending, जो उनकी बेंडिंग में हेल्प करती हैं। The body of a fish is streamlined shape. इसकी भी streamlined shape भी होती है which enable to make way in water. चाहे वाटर में चलना हो या एयर में, जो बॉडी का टाइप है दैट इज streamlined shape. चाहे बर्ड का हो या फिश का हो, बर्ड को एयर में चलना होता है, उड़ना होता है, एंड फिश को वाटर में। Their limbs are modified into fins. अब उनके जो लिम्स होते हैं वो फिन में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे वो अच्छे से बैलेंस बना सके वाटर में, टू हेल्प द फिश टू मूव एज वेल एज मेंटेन बैलेंस इन वाटर। द टेल ऑफ द फिश हेल्प्स इन द चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। और जो टेल होती है, पीछे का हिस्सा होता है, वो डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है। टू मूव द फिश बेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू वन साइड टू क्रिएट स्पेस एंड द टेल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। Quickly the front of the fish bends in the other direction, thus making space in water for movement. सबसे पहले बेंड होता है, देन वो स्पेस बनाती है, और इसके बाद ही वो उसकी अपनी डायरेक्शन है जो चेंज करती है। Apart from this, fish have air bladders. Air bladders भी होते हैं। If the fish wants to rise up in the water, it releases air from its bladder, thus making itself light. To move deeper in water, it trap more air in this bladder. अगर उसे पानी में बहुत नीचे जाना होता है तो वो बाकी जो ज़्यादा एयर है ब्लैडर में ज़्यादा एयर इकट्ठी करती है,
और अगर उससे पानी में ऊपर रहना होता है तो ब्लैडर से एयर निकाल देते हैं। तो ये एयर ब्लैडर्स जो हैं वो एयर हवा भरने के काम में आते हैं। नेक्स्ट इज स्नेल। ए स्नेल इज द स्लोएस्ट मूविंग नोन लैंड एनिमल। फास्टेस्ट हमने कॉकरोच पढ़ा है, एंड स्नेल जो है जो सबसे स्लो मूव करता है लैंड एनिमल है। द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग स्नेल इज 13 mm इन ए सेकेंड। एक सेकेंड में ओनली 13 mm मिलीमीटर ही ये बढ़ता है। ए स्नेल हैज ए थिक आउटर शेल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स बॉडी। बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए एक ऊपर एक थिक शेल होती है। इट शेल मूव्स along as the snail moves and it can even hide its head inside this shell. It has a strong muscular foot below its shell. शेल के नीचे एक मस्कुलर फूट भी होता है। The muscular contraction of its foot along the surface helps the snail to move. एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है जो फूट का, जिसकी वजह से ही ये आगे स्नेल है जो मूवमेंट कर पाती है। द पार्ट ऑफ द फूट दैट टचेज द ग्राउंड हैज थिक एंड स्लिपरी लिक्विड कॉल्ड म्यूकॉइस। एक स्लिपरी लिक्विड निकलता है दैट इज म्यूकॉइस। द फूट स्लिप्स ओवर द म्यूकॉइस एंड इन दिस वे द स्नेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसी म्यूकॉइस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाती है ये स्नेल। स्नेल लीव्स ए ट्रेल व्हाइल मूविंग। और मूविंग करते करते जिस जगह से मूव करती है उस जगह पर ये अपने निशान छोड़ती है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्नेक। द स्नेक लुक्स लाइक ए लॉन्ग अर्थवर्म। अर्थवर्म जैसा ही होता है स्नेक, ऐसा लगता है जैसे एक लॉन्ग अर्थवर्म हो। इट हैज ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। बैकबोन बहुत लंबी होती है और फ्लेक्सिबल होती है। मैनी इंटरकनेक्टेड मसल्स दैट हेल्प इट टू स्लिदर। और मसल्स बहुत सारी आपस में कनेक्टेड होती हैं जिसकी वजह से ये रेंगते हैं। ए स्नेक डज नॉट हैव फीट टू मूव। स्नेक के पास कोई भी फीट नहीं होता है, कोई भी पैर नहीं होता है फॉर द मूवमेंट। द मसल्स इन इट्स बॉडी आर कनेक्टेड विद द बैकबोन। मसल्स जो होती हैं वो बैकबोन से ही कनेक्टेड रहती हैं, रिब्स से एंड स्किन से। इट मूव्स इट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव और एन एस शेप्ड लूप फॉर एन अल्टरनेट साइड। Each loop presses against the ground and gives it a forward push. Thus, it moves in a zigzag manner. Zigzag की तरह ये move करता है। It cannot move on slippery and polished surface. Similarly, earthworm की तरह ही ये glass पर या किसी भी slippery substance पर ये move नहीं कर पाते हैं, but can easily move on grass और sand. और grass और sand पर इनकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इट कैन ऑल्सो स्विम थ्रू वाटर। पानी के अंदर भी ये निकल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव आर्म्स और लेग्स। आर्म्स और लेग्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये फिर भी येट इट कैन क्लाइंब ट्रीज बाई रैपिंग इटसेल्फ अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री। ट्री का जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसके चारों तरफ ये घूम घूम कर पेड़ पर चढ़ भी सकते हैं बिना हाथ पैर के लिए भी। तो ये यहाँ पर अपना जो चैप्टर है स्नेक से रिलेटेड ये कंप्लीट होता है चैप्टर। देन हम नेक्स्ट वीडियो में रीड एंड रिकॉल विद द न्यू वर्ड्स एंड एक्सरसाइज असेसमेंट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।